डियर स्टूडेंट्स, सर्किट थ्योरी के सीरीज 1 में आप सबका स्वागत है। और फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल्स के इस सीरीज़ में आज हम समझने की कोशिश करेंगे सर्किट थ्योरी में यूज होने वाले इम्पॉर्टेंट साइन कन्वेंशंस जो हमारे एक्टिव डिवाइसेस होते हैं लाइक सोर्सेस, और पैसिव एलिमेंट्स होते हैं लाइक रजिस्टर्स और एनी अदर एलिमेंट लाइक कैपेसिटर, इंडक्टर। ये किस तरह से करंट और वोल्टेज के साइन के माध्यम से पावर एब्जॉर्प्शन या पावर डिलीवर को सिग्निफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे एक्टिव एलिमेंट को लेकर के। एक्टिव एलिमेंट फॉर एग्जांपल कोई वोल्टेज सोर्स है मेरे पास। एक वोल्टेज सोर्स ले लेंगे हम, वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स का हमने क्या बताया था, वोल्टेजेस आर ऑलवेज शोन विथ प्लस माइनस पोलैरिटी के साथ, एंड करंट विल बी ऑलवेज शोन एज एरो। करंट को हमेशा एरो से दिखाएंगे। तो अगर हमारे पास कोई वोल्टेज का सोर्स है, ऑब्वियसली वो एक्टिव एलिमेंट होगा। सपोज ये मेरा एक वोल्टेज का सोर्स है। हमने सोर्सेज के बारे में लास्ट क्लास में कवर किया हुआ है। ये एक, अगर मैं स्पेसिफाई करूँ तो ये एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, और इसमें कोई रजिस्टर मैंने कनेक्ट नहीं किया, तो ये अभी तक एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है। तो वोल्टेज सोर्सेस ऑब्वियसली एक सोर्स है पावर का, तो अपने पावर को किस फॉर्म में, किस पैरामीटर के थ्रू ये डिलीवर करेगा अपने पावर को, तो करंट फ्लो के थ्रू। तो इसके थ्रू होते हुए करंट फ्लो होगा। ऑब्वियसली देयर विल बी वोल्टेज सोर्स, देयर मस्ट बी फ्लो ऑफ करंट। एक वोल्टेज सोर्स हमेशा करंट फ्लो को कहीं ना कहीं डिलीवर करेगा, करंट फ्लो हमेशा कराएगा ये। तो इस तरह से हम दिखाएंगे वोल्टेज को और करंट को। अब यहाँ पे डायरेक्शन की हम बात करने वाले हैं। प्लस माइनस, ये जो मैंने पोलैरिटी का साइन दिया है उसके सेंस में, अगर ये एक एक्टिव सोर्स है, अगर ये एक वोल्टेज सोर्स है, तो इसके करंट का डायरेक्शन फ्रॉम माइनस टू पॉजिटिव, माइनस टू प्लस की तरफ जाएगा ये करंट। अगर ये वी वोल्टेज का सोर्स है तो सपोज आई करंट फ्लो कराएगा, तो ये डायरेक्शन होगा। यू मस्ट माइंड दिस। एक बार और इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। इस तरह से अगर आपका डायरेक्शन है प्लस माइनस, तो आपका करंट इस तरह से फ्लो होकर निकलेगा। इस तरह से करंट ये डिलीवर कर रहा है, दिस इज डिलीवरिंग करंट। ठीक है, ये करंट को दे रहा है। अगर ये डायरेक्शन कुछ इस तरह से होता, सपोज इस तरह से होता, इधर में प्लस और इधर में माइनस, तो ये इस डायरेक्शन में करंट को पंप करता है, डिलीवर करता है। ये प्लस माइनस वोल्टेज को शो करता है, और सर्किल में यानी वोल्टेज सोर्स को शो करता है, और ये इसकी वजह से फ्लो होने वाला करंट का डायरेक्शन को शो करता है। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ जाना चाहिए कि वोल्टेज अगर ये सोर्स का काम कर रहा तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, वोल्टेज सोर्स का काम कर रहा तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, वोल्टेज सोर्स का काम कर रहा तो ये करंट का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, अब इस तरह से चूंकि हमने वोल्टेज सोर्स और उसके द्वारा डिलीवर होने वाला करंट का जो फ्लो है उसके डायरेक्शन को हमने देखा, तो उसके बेसिस पे देखिएगा हम क्या लिखने वाला हूँ। ऑब्वियसली एक वोल्टेज सोर्स क्या करेगा, पावर को डिलीवर करेगा, एनर्जी को डिलीवर करेगा, एनर्जी को डिलीवर करेगा। तो एनर्जी का जो डिलीवरेंस होगा, जो पावर डिलीवर होगा, वो हमेशा जो भी वोल्टेज का सोर्स का जो वोल्टेज का वैल्यू है, वो वोल्टेज विथ मल्टी पावर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इफ यू डोंट नो, इट्स जस्ट अ रिमाइंडर फॉर यू, पावर इज नथिंग बट वोल्टेज मल्टीप्लाइड विथ करंट। ठीक है, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लीकेशन है। लेकिन वो पावर डिलीवर वाला है या पावर एब्जॉर्ब होने वाला है, पावर सप्लाई हो रहा है या पावर कंज्यूम हो रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को समझेंगे इस डायरेक्शन और साइन कन्वेंशन के बेसिस पे। तो पावर डिलीवर जो होगा, पावर डिलीवर का कैसे कन्फर्मेशन होगा कि पावर डिलीवर अगर है तो वोल्टेज मल्टीप्लाइड विथ जो करंट आपके पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है, जो लीव हो रहा है, यानी लीव मतलब देखिए आप ध्यान समझिएगा, लीव मतलब एग्जिट कर रहा है। अगर आप ध्यान से समझो तो करंट इस तरह से फ्लो होकर आया होगा, है ना, यानी कि माइनस की तरफ से घुसते हुए प्लस से निकल रहा है, तो लीविंग दी पॉजिटिव टर्मिनल। इसको हम ऐसे समझेंगे, लीविंग दी पॉजिटिव साइड, लीविंग दी पॉजिटिव साइड। करंट जो है वो पॉजिटिव साइड से लीव हो रहा है, यानी निकल रहा है, वहाँ से एग्जिट कर रहा है ना, एग्जिटिंग दी पॉजिटिव साइड। तो वोल्टेज मल्टीप्लाइड विथ करंट लीविंग दी पॉजिटिव, लीविंग दी पॉजिटिव टर्मिनल। टर्मिनल बोल सकते हैं आप, क्योंकि प्लस माइनस का टर्मिनल यहाँ पे टर्मिनल। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ भी देखिए करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, यानी कि यहाँ से लीव हो रहा है, पॉजिटिव साइड से लीविंग हो रहा है, एंट्री कर रहा है माइनस साइड में। ठीक है, आई होप करंट का जो डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो एक्सप्लिसिट है आपके लिए। अगर ये वोल्टेज सोर्स है, इधर प्लस है,
तो प्लस साइड से लीविंग कर रहा है और इधर से आ रहा, ठीक है, तो प्लस साइड से लीविंग कर रहा है, लीविंग साइड इसका पॉजिटिव है और इस तरह से उसको वोल्टेज से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पावर को डिलीवर करने का सिग्निफाई करता है, पावर को डिलीवर करने को सिग्निफाई करता है। आई होप पावर डिलीवर का यहाँ पर मतलब आपको समझ में आ गया। अब हम देखेंगे एक पैसिव एलिमेंट के बारे में। एक पैसिव एलिमेंट में क्या होने वाला देखिएगा, पैसिव एलिमेंट एग्जाम्पल ले लेंगे एक रेजिस्टेंस का, एक रेजिस्टर का, कोई भी एक रेजिस्टर ले लेते हैं किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू का। अब इस रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो देखिए ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस क्या है, वोल्टेज कभी डिलीवर तो कर नहीं सकता, ये कोई वोल्टेज का सोर्स नहीं। जैसे हमने अभी यहाँ वोल्टेज का सोर्स के बारे में बात की थी, वैसे यहाँ पे हम पैसिव एलिमेंट रेजिस्टर की बात कर रहे हैं। रेजिस्टर या कोई भी पैसिव एलिमेंट करंट को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, करंट को लेगा, कहीं से सोर्स इधर रहा होगा, कहीं सोर्स कोई रहा होगा, वहाँ से करंट आ रहा होगा, तो ऐसे करके यहाँ से गुजर के फ्लो होके जाएगा। सो इट विल ओनली अलाउ द फ्लो ऑफ करंट, इट विल नॉट बी और इट विल नॉट बिहेव और एक्ट एज अ सोर्स ऑफ वोल्टेज और सोर्स ऑफ करंट। करंट का सोर्स या वोल्टेज का सोर्स की तरह काम नहीं कर रहा, ये बस एक कंडक्टर है, एक कंडक्टिंग मटेरियल है, तो ऑब्वियसली करंट के फ्लो को अलाउ करेगा, इट विल अलाउ द फ्लो ऑफ करंट। तो इस तरह से अगर करंट फ्लो करके जा रहा है तो इसका एक एंट्री साइड है और इसका एक एग्जिट साइड है ना, इधर से इधर, इसका डायरेक्शन को समझिएगा। तो जो इसका एंट्री साइड है ऑब्वियसली करंट का फ्लो होगा तो क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप होगा, है ना, करंट का फ्लो है तो वोल्टेज का ड्रॉप होगा। देयर विल बी, अगर करंट फ्लो करता है तो इट विल लीड टू ड्रॉप ऑफ वोल्टेज, है ना, ड्रॉप ऑफ वोल्टेज होने वाला है। यहाँ पे क्या हुआ था कि वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो हुआ, यहाँ पे क्या हुआ था, ओम का नियम कहता है कि अगर वोल्टेज है तो दैट विल लीड टू फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो ये एक्टिव सोर्स था, करंट वोल्टेज का सोर्स था, तो करंट का फ्लो हमने देखा। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक पैसिव एलिमेंट में क्या होगा, अगर कोई करंट आई फ्लो हो रहा तो उसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप होगा, ठीक है। अगर वोल्टेज है तो करंट फ्लो होगा और अगर करंट फ्लो है तो वोल्टेज का ड्रॉप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, करंट डिलीवर हो रहा है, एक्टिव सोर्स में, वोल्टेज के सोर्स में करंट डिलीवर हो रहा था। देखिए वोल्टेज है, देयर इज ए वोल्टेज, सो देयर इज ए करंट डिलीवर हो रहा है, और यहाँ पे करंट है तो वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। तो करंट का फ्लो होना और वोल्टेज का ड्रॉप होना क्या है, आई होप समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पे हमने अभी क्या कंक्लूड करने वाले हैं यहाँ पे हम, कि जिस साइड से इस रजिस्टर के इधर से इधर करंट फ्लो हो रहा था, जिस साइड से करंट एंट्री कर रहा वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप का पॉजिटिव पोलैरिटी और इधर में माइनस यानी नेगेटिव पोलैरिटी डेवलप होगा। ये कन्वेंशन आपको समझ लेना है। पैसिव एलिमेंट में जब कोई करंट फ्लो होता तो जिधर से करंट एंट्री करता उधर पॉजिटिव और जिधर करंट एग्जिट करता उधर माइनस टर्मिनल ड्रॉप होता है, क्योंकि ये हमें इसका आप मतलब समझ पा रहे होंगे कि एक्टिव में यानी कि वोल्टेज सोर्स में आप देखिएगा ध्यान से, माइनस से प्लस की तरफ करंट जा रहा है, तो ये करंट या वोल्टेज या फिर पावर को डिलीवर करने का काम किया। यहाँ पे पावर को डिलीवर करने वाला कुछ काम हुआ, डिलीवर। तो ऑब्वियसली हमें पावर का जो कंजम्पशन है वो दिखाना है तो उसका ऑपोजिट पोलैरिटी दिखाना पड़ेगा। आई विल रिपीट दिस थिंग अगेन, यहाँ पे एक दूसरे तरीके से समझिएगा इस बात को कि ये एक रजिस्टर है, इसको किसी वोल्टेज सोर्स से आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया, राइट। इस रजिस्टर को मैंने प्रायोरिटी में ड्रॉ किया, पहले ड्रॉ किया। अब ये सोर्स है, चूंकि ये वोल्टेज का सोर्स है तो ये क्या करेगा, यहाँ से करंट निकल के जाएगा, कंडक्टर मिलेगा इसको, तो इसको एक करंट ऐसे करके फ्लो होगा। ये डायरेक्शन जो मैंने ऐसे दिखाया है, ये डायरेक्शन ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होकर जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव साइड से करंट निकलना चाहिए सोर्स के। तो ठीक है, यहाँ तक तो हम समझ गए, ये एक्टिव था, लेकिन ये पैसिव है, ठीक है। मैं यहाँ पे रादर राइटिंग सोर्स एंड रजिस्टर में एक्टिव पैसिव वर्ड पे एम्फेसिस करने जा रहा हूँ। ये मेरा एक्टिव एलिमेंट है, एक्टिव एलिमेंट, और ये जो रजिस्टर लगा यहाँ पे, दिस इज आवर पैसिव एलिमेंट, दिस इज आवर पैसिव एलिमेंट। तो एक्टिव एलिमेंट में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि माइनस से प्लस की तरफ करंट जाएगा, प्लस से लीव होगा, प्लस से लीव होगा, प्लस से लीविंग साइड है इसका। तो देखिए प्लस से लीविंग साइड है, दिस इज द लीविंग साइड, ये इसका लीविंग साइड है, पॉजिटिव साइड से इसका करंट निकल रहा है, पॉजिटिव साइड इज द लीविंग साइड, लीविंग साइड है इसका। लेकिन ये पैसिव एलिमेंट है। पैसिव एलिमेंट में हमने अभी अभी क्या समझा, पैसिव एलिमेंट में हमने समझा कि करंट जिधर से एंट्री करेगा, यानी करंट इधर से एंट्री कर रहा, देखिए ये रो, तो यहाँ पे पॉजिटिव
टर्मिनल डेवलप हो जाएगा, वोल्टेज जो ड्रॉप होने वाला उसका, और यहाँ पे माइनस टर्मिनल डेवलप होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि करंट जहाँ से एंट्री कर रहा है वहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे करंट जहाँ पे एंट्री कर रहा है वहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, लेकिन यहाँ पे करंट जहाँ पे एग्जिट कर रहा है वहाँ पे जो लीविंग कर रहा है, एग्जिट साइड भी बोल सकते हो, करंट एग्जिट कर रहा है यहाँ से। सोर्स में, एक्टिव एलिमेंट में करंट जहाँ से एग्जिट कर रहा है वो पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव टर्मिनल है, लेकिन पैसिव एलिमेंट में करंट जहाँ से एंट्री कर रहा है, इसको मैं रेड से लिख देता हूँ, यहाँ पे करंट की एंट्री हो रही है ना, कहाँ पे, पैसिव एलिमेंट में, रजिस्टर में करंट की एंट्री हो रही है। तो ये जानबूझ के ऐसे उल्टा दिखा जाता है, क्योंकि ये जो है, ये जो वोल्टेज था यहाँ पे, सी हियर, अंडरस्टैंड दिस, यहाँ पे वोल्टेज और यहाँ पे करंट, ये करंट मेरा क्या है, पॉजिटिव साइड से लीविंग करंट है। तो ये शो करता है डिलीवरी को, ये करंट को, एनर्जी को, पावर को, डिलीवरी को सिग्निफाई कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव साइड से निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे करंट मेरा पॉजिटिव टर्मिनल पे एंट्री कर रहा, तो ये करंट को, पावर को क्या, एब्जॉर्ब करने का। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, V मैं रेड से लिख देता हूँ, बिकॉज रेड सिग्निफाई करता है कंजम्पशन को मेरे हिसाब से यहाँ पे, तो मैं रेड ले लेता हूँ। यहाँ पे वोल्टेज इंटू आई, आई मीन्स करंट, जो करंट है मेरा वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल पे एंट्री कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल पे एंट्री कर रहा है। तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, पावर का एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं पैसिव एलिमेंट में एक बात लिखने की कोशिश करूँ जल्दी से, कि पैसिव एलिमेंट फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस, करंट अगर इधर से इधर जा रहा है तो बिकॉज ऑफ दिस करंट यहाँ पे पॉजिटिव पोलरिटी और यहाँ पे नेगेटिव पोलरिटी डेवलप होगा। करंट की वैल्यू अगर V है, सॉरी I है, वोल्टेज ड्रॉप अगर V हो रहा है, तो यहाँ पे जो पावर कंसर्न है, यहाँ पे वो पावर क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, पावर यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, ये पावर दे नहीं रहा, पावर ले रहा है। पावर एब्जॉर्प्शन जो होगा, पावर एब्जॉर्ब की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालने की कोशिश करें, दैट विल बी दिस V, जिसको मैं पूरा वर्ड में लिख देता हूँ, वोल्टेज मल्टीप्लाइड विथ करंट की वैल्यू कौन सी लोगे, जो पॉजिटिव टर्मिनल में एंट्री कर रहा, करंट एंटरिंग द पॉजिटिव साइड और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द पॉजिटिव साइड जो है, बस सिंपली। सो दिस इज द वे हाउ वी शैल कैलकुलेट द पावर एब्जॉर्प्शन एज वेल एज पावर डिलीवरी। पावर एब्जॉर्प्शन को, पावर डिलीवरी को हम इस तरह से समझेंगे। तो जब भी एक सर्किट आपके सामने दिखाई दे, एक, ठीक है, लेट मी फाइनली कंक्लूड द थिंग्स। इफ वी हैव सम सोर्स, दिस इज वोल्टेज सोर्स, तो वोल्टेज सोर्स का काम क्या है, करंट को डिलीवर करना, करंट का फ्लो स्टार्ट कराना। तो ये करंट के फ्लो को स्टार्ट करेगा और इस डायरेक्शन में स्टार्ट करेगा। अगर ये V वोल्टेज का सोर्स है तो I करंट अगर दे रहा, तो यानी कि ये V इंटू आई, क्योंकि I क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा, पॉजिटिव टर्मिनल से डिलीवरी हो रही है, तो ये पावर के डिलीवरी को सिग्निफाई कर रहा। दिस इज द कंक्लूजन, पावर के डिलीवरी को सिग्निफाई कर रहा है। और आगे जाके किसी भी लोड, किसी भी पैसिव एलिमेंट में यही करंट, अब ये करंट यहाँ से फ्लो के गुजरेगा, यहाँ से, कहाँ से, तो जब ये यहाँ से गुजर रहा है, यहाँ से घुस रहा है, यहाँ से निकल रहा, तो इस साइड में पॉजिटिव और इस साइड में नेगेटिव टर्मिनल्स डेवलप हो जाएंगे, और यही वोल्टेज का ड्रॉप यहाँ पे होगा और वही वाला करंट यहाँ पे फ्लो होगा, राइट। तो ये जो V और I है, और I व्हाट, I इज दिस I इज एंटरिंग द करंट, एंटरिंग करंट वाला I है। तो ये क्या सिग्निफाई करता है, पावर के एब्जॉर्प्शन को, पावर के एब्जॉर्प्शन को। तो दिस इज हाउ active elements will deliver power but passive elements will absorb power, and this will be the sign convention will be following through entire syllabus। ठीक है, हम इस कन्वेंशन को हमेशा फॉलो करेंगे। आई होप देयर विल बी नो डाउट, बिकॉज ये छोटे छोटे जो चीज़ें हैं लाइक डायरेक्शन, साइन, इसको लेके कभी कभी बच्चों को डाउट हो जाते हैं। तो दिस क्लास वाज वेरी यूजफुल फॉर दैट एंड सिग्निफिकेंट।